गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंक इंग्लिश मानियाक। आज है 21 मार्च और 21 मार्च के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है पीलेज। पीलेज मीन्स होता है लूटपाट करना। रॉब को बोला जाता है पीलेज। टू रॉब ऑफ गुड्स बाय फोर्स स्पेशली इन टाइम ऑफ वॉर। वॉर के टाइम पर जब किसी इलाके या कस्बे या घर को तहस नहस करके लूटा जाता है, तबाही करके लूटा जाता है, तो उसे बोला जाता है पिलेज। प्लंडर, मरोड, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका, देयर वर नो साइन ऑफ वायलेंस और पिलेज। हिंसा या लूटपाट के कोई निशान नहीं मिले या नहीं थे। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। इसके जो सिनोनिम हो जाएंगे वो हो जाएगा स्पॉइल हो जाएगा, राइफल हो जाएगा, RIFLE, राइफल। इसका मतलब लूट मार भी होता है और राइफल जो होती है बंदूक, उसे भी बोला जाता है राइफल। लूट हो जाएगा LOOT, लूट। ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी लूट लिखा जाता है। ठीक है। रेवेज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, रैनसेक हो जाएगा, RANSACK, रैनसेक। डेस्पॉइल हो जाएगा DESPOIL, डेस्पॉइल। इन सब का मतलब होता है लूट मार। ठीक है, तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला वर्ड है डेसिडुअस। डेसिडुअस मीन्स होता है झड़ने वाला। फॉलिंग को बोला जाता है डेसिडुअस। जैसे ये क्या है, एक डेसिडुअस ट्री है, एक झड़ने वाला पेड़ है, या एक ये पतझड़ पेड़ है। ठीक है, तो शेडिंग, रिप्लेसिंग, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। शेडिंग मतलब होता है गिरना। एग्जाम्पल है इसका, डेसिडुअस ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑटम। जो झड़ने वाला पेड़ है या क्या बोलते हैं, पतनशील पेड़ है, या फिर क्या बोलेंगे इसको, पतझड़ी पेड़ है, जो ये शरद ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसको क्या बोलते, एक और आता है डेसिडुअस जैसा, क्या है, कैडुकुअस, CADUOUS, कैडुकुअस। इसका मतलब होता है पतनशील को बोला जाता है कैडुकुअस। डीके, सिंक, क्रम्बल, ये इसके बाकी सिनोनिम हो जाएंगे। अगला वर्ड है ओडियस। ओडियस मीन्स होता है घिनौना, हेटफुल को बोला जाता है ओडियस। ये इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये है लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। ये जो है, आपने हैरी पॉटर मूवी अगर देखी होगी तो उसमें ये एक विलन है। लोग इससे, ये बहुत ही घिनौना इंसान है, लोग इससे बहुत हेट करते हैं। ये एक हेटफुल इंसान है। ठीक है, ओडियस इंसान था ये। ये एक ऐसा इंसान था जिसका नाम नहीं लेते। याद आ गया होगा आपको, जिसने भी मूवी देखी है, क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो हीनियस, शॉर्ट इट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। हीनियस मीन्स होता है बहुत ही घटिया, घिनौने को बोला जाता है हीनियस। जैसे हीनियस क्राइम, बहुत ही घिनौना क्राइम। शॉर्ट इट मीन्स क्या होता है, घिनौने को बोला जाता है शॉर्ट इट, घिनौना। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, ही इज़ द मोस्ट ओडियस मैन आई हैव एवर मेट। ये जो है एक बहुत ही घिनौना इंसान था या घटिया इंसान था जिससे मैं आज तक मिला हूँ। इससे पहले मैं इस तरीके के गंदे इंसान से नहीं मिला हूँ। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके सिनोनिम हो जाएंगे, नेस्टी हो जाएगा। नेस्टी मीन्स क्या होता है, घटिया इंसान, NASTY, नेस्टी। डिस्गस्टिंग, हॉरिबल, अनप्लीजेंट, रिवोल्टिंग, REVOLTING, रिवोल्टिंग। और क्या हो जाएगा, ऑब्सीन हो जाएगा, सिकनिंग हो जाएगा, SICKENING, सिकनिंग, जिससे उल्टी आ जाए, सिकनिंग, इतना घटिया हो। ठीक है, और क्या हो जाएगा, हॉरिज हो जाएगा, रेपिलियंट हो जाएगा, REPE, रेपिलियंट, LIENT, रेपिलियंट। और क्या हो जाएगा, अनसेवरी हो जाएगा, UNSAVOURY, अनसेवरी। तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। लॉथसम हो जाएगा, घटिया, अबोरेंट, बहुत सारे सिनोनिम इसके। अबोमिनेबल, ये सब इसके सिनोनिम है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है कडल। कडल मीन्स होता है लाड प्यार करना, या फिर लिपटने को बोला जाता है कडल। जब कोई प्यार से लिपटता है, गले लगता है, उसे बोला जाता है कडल। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, ये अपने बच्चे को क्या कर रही है, कडल कर रही है, लाड प्यार कर रही है, उससे गले लगा रही है। ठीक है, तो क्या होता है कडल, टू होल्ड फॉन्डली इन द आर्म, या फिर हग टेंडरली। जब टेंडरली मीन्स होता है प्यार से, बड़े ही कोमलता से,
जेंटली जब कहना एक दूसरे को गले लगा जाता है उसे बोला जाता है टेंडरली। तो हग टेंडरली मतलब कोमलता से गले लगना। जैसे कि कपल लगते हैं, द कपल यूज टू किस एंड कडल इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। जो कपल था वो एक दूसरे को किस और गले लगते थे एक दूसरे के सामने, ठीक है। तो ये होता है कडल। एग्जाम्पल है इसका, ही कडल्ड दियर न्यू बॉर्न बेबी। उसने अपने जो न्यू बॉर्न बेबी था उससे गले लगाया या उससे प्यार किया, ठीक है। तो एम्बरेस, केयरेस, स्नग ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एम्बरेस में से होता है गले लगना, केयरेस मतलब एक दूसरे को प्यार करना, स्नग भी इसका एक सिनोनिम है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे क्लिंग टू, होल्ड क्लोज, और क्या हो जाएगा होल्ड टाइट, क्लच CLUTCH क्लच, नेस्टल हो जाएगा, नजल हो जाएगा NUZZLE नजल। नजल मीन्स होता है प्यार करना। जब हम अपनी नाक बच्चों के उस पर लगाते हैं, आपको समझ आ रहा होगा, नाक से करते हैं ना प्यार, तो उसे बोला जाता है नजल, NUZZLE। इस तरीके से जब करते हैं हम तो उसे बोला जाता है नजल। नेस्टल हो गया NESTLE नेस्टल, ये भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड है इनवेरिएबली। इनवेरिएबली मीन्स होता है ऑलवेज लगभग हमेशा। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीनों दिन सेम चीज़ खा रहा है। क्या कर रहा है ये, हमेशा एक ही काम कर रहा है, तो ये होता है इनवेरिएबली। जैसे कि दे ऑलमोस्ट इनवेरिएबली गेट इट रॉन्ग, वे हमेशा इसको गलत लेते हैं। तो यहाँ पे ये इनवेरिएबली का मतलब क्या हो गया, हमेशा। दे ऑलमोस्ट इनवेरिएबली गेट इट रॉन्ग, वे हमेशा इसको गलत लेते हैं, ठीक है। तो इनवेरिएबली मतलब हमेशा। ऑलवेज, इनएविटेबल, अनफेलिंगली ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अनफेलिंगली मीन्स क्या होता है, हमेशा होता है। इनएविटेबल मतलब आवश्यक या निश्चित रूप से, इसे बोला जाता है इनएविटेबली। जो बिल्कुल स्थिर हो उसे बोला जाता है इनएविटेबली। दे इनवेरिएबली क्वेरल व्हेन ही कम्स होम, वे हमेशा लड़ते ही रहते हैं जब भी वो घर आता है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो इसके क्या क्या सिनोनिम हो जाएंगे, रेगुलरली हो जाएगा, कॉन्स्टेंटली हो जाएगा, रिपीटेडली, एवर, इटरनली, ETERNALLY इटरनली। इटरनली मतलब सतत रूप से। हैबिचुअली, HABITUALLY हैबिचुअली। परपेचुअली, PERPETUALLY परपेचुअली, ठीक है। अनसीजिंगली बिना रुके, UNCEASINGLY अनसीजिंगली, ठीक है। तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला वर्ड है एक्स्ट्रा वैगेंजा। एक्स्ट्रा वैगेंजा मीन्स होता है नाटक या कार्यक्रम को बोला जाता है एक्स्ट्रा वैगेंजा। जैसे यहाँ पे कौन सा एक्स्ट्रा वैगेंजा चल रहा है, ये चल रहा है मिस यूनिवर्स का एक्स्ट्रा वैगेंजा, उसका नाटक। एग्जीबिशन, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका, एन ऑल नाइट म्यूजिकल एक्स्ट्रा वैगेंजा, एक पूरी रात चलने वाला संगीतमय कार्यक्रम, ठीक है, या म्यूजिकल कार्यक्रम। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो बढ़ते हैं आगे अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है विचुपरेटिव। विचुपरेटिव मीन्स होता है निंदात्मक, अपमानजनक को बोला जाता है विचुपरेटिव। इंसल्टिंग, एब्यूसिव, वीरुलेंट, स्कॉर्नफुल ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। स्कॉर्नफुल मीन्स होता है तिरस्कारपूर्ण या फिर निंदात्मक को बोला जाता है स्कॉर्नफुल। इधर इमेज में दिख रहा होगा, यह है गब्बर। जो है गब्बर पर जो है धर्मेंद्र ने एक विचुपरेटिव कमेंट कर दिया है। क्या बोला है, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तो ये क्या है, एक विचुपरेटिव कमेंट है, एक अपमानजनक कमेंट है, विचुपरेटिव कमेंट है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम देखते हैं, द रिटोरिक इज गेटिंग मोर विचुपरेटिव। जो रिटोरिक में होता है बयानबाजी, जो बयानबाजी है वो और अधिक अपमानजनक हो रही है या निंदात्मक हो रही है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो क्या क्या हो जाएंगे विचुपरेटिव। इसके जो बाकी सिनोनिम हो जाएंगे, जैसे हो जाएगा मलाइन हो जाएगा। मलाइन मतलब किसी पर किसी की इमेज को मलाइन करना, मतलब दाग धब्बा लगाना, MALIGN मलाइन। बी लिटिलिंग हो जाएगा, जब किसी को नीचे के वो नीचा दिखाया जाता है, बी लिटिलिंग, BELITTLING बी लिटिलिंग। और क्या हो जाएगा,
सार्डोनिक हो जाएगा। इसका मतलब भी क्या होता है, निंदात्मक को बोला जाता है सार्डोनिक, SARDONIC, सार्डोनिक। डेरोगेटरी हो जाएगा DEROGATORY, डेरोगेटरी, डेरोगेटरी कमेंट होता है ना, निंदात्मक कमेंट। स्करीलस हो जाएगा SCURRILOUS, स्करीलस। स्करीलस भी क्या होता है, इंसल्टिंग को बोलते हैं, निंदात्मक अपमानजनक को बोला जाता है स्करीलस। डिफेमेशन, सेंसोरियस हो जाएगा CENSORIOUS, सेंसोरियस। ओप्रोब्रियम, ठीक है, डिनंसिएशन, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है कंसिलिएटरी। कंसिलिएटरी में होता है मैत्रीपूर्ण को बोला जाता है कंसिलिएटरी। पैसिफाइंग, सूथिंग, प्रोपिशिएटिव, इरेनिक, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इरेनिक में होता है शांत या शांति प्रिय को बोला जाता है इरेनिक। प्रोपिशिएटिव, प्रोपिशिएटिव में होता है शांत करने वाला। सूथिंग तो होता ही है शांत करना, ठीक है। तो ये सब इसके सिनोनिम में कंसिलिएटरी के। एग्जाम्पल इसका, द नेक्स्ट टाइम ही स्पोक ही यूज्ड अ मोर कंसिलिएटरी टोन। अगली बार जब उसने बात की तो उसने और भी ज़्यादा मैत्रीपूर्ण टोन में बात की या मैत्रीपूर्ण भाव से बात की, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो कंसिलिएटरी क्या क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम, डिसार्मिंग हो जाएगा, अपीजिंग हो जाएगा, पैसिफिक हो जाएगा। पैसिफिक में होता है प्रशांत या बहुत ही ज़्यादा शांत को बोला जाता है पैसिफिक। जो स्थिर हो उसे बोला जाता है पैसिफिक। पैसिफिक वो समुंदर सुना होगा ना, पैसिफिक महासागर सुना होगा आपने, तो क्या है, प्रशांत महासागर। मॉलिफाइंग हो जाएगा, मॉलिफाइंग MOLLIFYING, मॉलिफाइंग। मॉलिफाइंग मीन्स भी क्या होता है, किसी की इंटेंसिटी को कम करने को बोला जाता है मॉलिफाइंग, ठीक है। या तो आपको भूख लगी हुई है उसको कम करना, मॉडिफाइंग, या फिर आपको क्रोध आ रहा है उसको कम करना, तो ये भी एक मैत्रीपूर्ण का सिनोनिम है। और क्या हो जाएगा, प्लेकेटरी हो जाएगा, PLACATORY, प्लेकेटरी। इसका मतलब भी क्या होता है, किसी को शांत करना या मैत्रीपूर्ण तरीके से, मैत्रीपूर्ण भाव से बात करना, इसे बोला जाता है प्लेकेटरी। तो अगला वर्ड है एक्सपंजिंग। एक्सपंजिंग में होता है हटाना, मिटाने को बोला जाता है एक्सपंजिंग। इधर इमेज में दिख रहा होगा वो क्या है, क्रिमिनल रिकॉर्ड को हटा रहा है, मिटा रहा है, ठीक है। तो ये होता है एक्सपंजिंग। जब अपने भी में जो रिमार्क होता है उसको हटाने की कोशिश की जाती है। रिमार्क मतलब जैसे कि ये आर्टिकल में दे रखा था, जो केरला के स्पीकर हैं उन्होंने कुछ कमेंट किया होगा, तो उसको जो है बाद में वो एक्सपंजिंग की कोशिश कर रहे हैं वो, ताकि जो है कंसिलिएटरी माहौल बन पाए, ठीक है। तो ये होता है एक्सपंजिंग। टू इरेज, रिमूव या फिर स्ट्राइक आउट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इन सब का मतलब क्या होता है, हटाना, मिटाने को बोला जाता है। एग्जाम्पल है इसका, आई एक्सपंज्ड देयर नेम्स फ्रॉम द लिस्ट। मैंने जो उनके नाम थे उसको लिस्ट से हटा दिया, ठीक है, उनके नाम को लिस्ट से हटा दिया। तो ये एग्जाम्पल हो गया इसका। जो सिनोनिम हो जाएंगे इसके वो हो जाएगा, अबोलिश हो जाएगा, एनल हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एडिट हो जाएगा, ई फेस हो जाएगा। ई फेस मीन्स भी क्या होता है, हटाने को, डिलीट करने को बोला जाता है ई फेस, EFFACE, ई फेस। इराडिकेट हो जाएगा, इराडिकेट मीन्स भी क्या होता है, बिल्कुल कंप्लीटली हटाना, ERADICATE, इराडिकेट, ठीक है। डिस्पंक हो जाएगा, DISPUNCET, डिस्पंक्ट, ठीक है। तो ये भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है प्यूट्रिड। प्यूट्रिड मीन्स होता है सड़ा हुआ, रोटन को बोला जाता है प्यूट्रिड। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये कैसे बनाना है, एक प्यूट्रिड बनाना है, सड़े हुए बनाना है, ठीक है। सड़े हुए केले हैं, प्यूट्रीफाइड, फैटिड, ऑलिड, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। फैटिड, ये ऑलिड मीन्स होता है गंदा, बदबूदार को बोला जाता है ऑलिड, और फैटिड मतलब सड़ा हुआ या फिर जो पुराना हो गया हो उसे बोला जाता है फैटिड। एग्जाम्पल है इसका, अ प्यूट्रिड स्मेल ड्रॉ अस फ्रॉम द रूम। जो प्यूट्रिड स्मेल थी, जो गंदी स्मेल थी, उसने जो है हमें रूम से बाहर निकाल दिया या बाहर खींच दिया, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। रोटन, कंटामिनेट, स्टिंकिंग, STINKING, स्टिंकिंग,
बैड, रैंक RANK रैंक, स्पॉइल्ड, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। डीकेइंग DECAYED, डीकेड। और क्या हो जाएगा, रिकिंग हो जाएगा REEKING, रिकिंग। रिकिंग में क्या होता है, बदबूदार, जो गंद मार रहा हो, बदबू, जिससे बदबू आ रही हो उसे बोला जाता है रिकिंग, REEKING, रिकिंग। डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। तो सब ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला वर्ड है सिनिस्टर। सिनिस्टर मीन्स होता है अमंगल को बोला जाता है, अमंगल जब सूचक हो उसे बोला जाता है सिनिस्टर, या फिर जो घातक हो, खतरनाक हो, उसे बोला जाता है सिनिस्टर। थ्रेटनिंग, ओमिनस, एरी, ये इसके सिनोनिम हो जाएगा। ओमिनस मतलब क्या होता है, अमंगल चीज़ को बोला जाता है ओमिनस, या घातक को बोला जाता है ओमिनस। एरी, एरी मीन्स भी क्या होता है, खतरनाक या घातक या भयंकर हो, उससे बोला जाता है एरी। जैसे आई वॉक डाउन द एरी डार्क पाथ, मैं एक भयंकर या डरावने डार्क पाथ में चला गया या चलता गया, ठीक है। तो ये इसका ये होता है एरी का मतलब। एग्जाम्पल है इसका, द डे हैज पास्ड विदाउट एनी सिनिस्टर एक्सीडेंट, दिन बिना किसी भयावह दुर्घटना के बीत गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। इसके तो फिर सिनोनिम क्या हो जाएंगे, इसका सिनोनिम हो जाएंगे, थ्रेटनिंग हो जाएगा, मेनेसिंग हो जाएगा, मैनेसिंग, MENACING, मैनेसिंग में होता है खतरनाक को बोला जाता है मैनेसिंग, या भयंकर दुर्भाग्यपूर्ण को बोला जाता है मैनेसिंग। डायर हो जाएगा, डायर में भी क्या होता है, घातक को बोला जाता है डायर, DIRE, डायर। और क्या हो जाएगा, मलाइन हो जाएगा, MALIGN, मलाइन। मलाइन में भी क्या होता है, घातक को बोला जाता है मलाइन। और क्या हो जाएगा, मैलिग्नेंट हो जाएगा, MALIGNANT, मैलिग्नेंट। और क्या हो जाएगा, मेलोवोलेंट हो जाएगा, मेलेवोलेंट, MALEVOLENT, मेलेवोलेंट। बेलफुल हो जाएगा, इंजूरियस हो जाएगा। ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है हंच। हंच मिस होता है अनुमान लगाना, गैस करने को बोला जाता है हंच। वैसे एक हंच का मतलब एक और मीनिंग होता है, कुबड़ को भी बोला जाता है हंच। क्राउच, बैंड या स्टूप, जब कोई स्लोप आ रहा हो, कर्व आ रहा हो, उसे भी बोला जाता है हंच। हम्प हो गया, HUMP, हम्प। हम्प मिस भी क्या होता है, कुबड़ को बोला जाता है। आर्क हो गया। ये सब एक तो मीनिंग हो गया इसका। और दूसरा होता है जब हम एक अंदरूनी फीलिंग को बोला जाता है, इंट्यूटिव फीलिंग को बोला जाता है, या फिर एक प्रीमोनिशन, पूर्व सूचना। प्रीमोनिशन मतलब पूर्व सूचना को बोला जाता है। भविष्य सूचक को बोला जाता है प्रीमोनिशन, PREMONITION, प्रीमोनिशन। तो हंच का मतलब ये भी होता है, ठीक है। तो ये जो सिनोनिम लिखे हुए हैं ये इसी का ही है। क्या, गैस हो गया। और क्या हो जाएगा, सस्पिशियन, नोशन, ये धारणा, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका, ही हैड अ हंच दैट ही वुड लॉस, उससे एक पूर्वाभास था या उससे एक पूर्व सूचक हो गया था कि वो जरूर हारेगा, ठीक है। एक इंट्यूटिव फीलिंग आ गई थी उसके अंदर ऐसी। तो ये होता है हंच। तो क्या क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम हो जाएंगे, सस्पिशियन हो जाएगा, इंट्यूशन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, नोशन तो हो गया, बिलीफ हो गया, फीलिंग हो गया, ओपिनियन हो गया, आइडिया हो गया, इम्प्रेशन हो गया, सस्पिशियन, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। प्रीमोनिशन, हाँ, तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे अगले वर्ड की तरफ। आज की पहली फ्रेज है ऑफ एंड ऑन। इसका मतलब होता है इंटरमिटेंटली, रुक रुक कर। जब कोई चीज़ रुक रुक कर होती है तो उसे बोला जाता है ऑफ एंड ऑन। या फिर आप बोल सकते हो ओकेशनली, जो चीज़ कभी कभार होती है उसे बोला जाता है ऑफ एंड ऑन। एग्जाम्पल है इसका, इट रेन्ड ऑन एंड ऑफ मोस्ट ऑफ द आफ्टरनून, ज़्यादातर दिन में जो बारिश थी वो रुक रुक कर हुई। अगली फ्रेज है हार्ड एंड फास्ट। इसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट या सख्त को बोला जाता है हार्ड एंड फास्ट। जब कोई चीज़ हार्ड या फास्ट हो इसका मतलब वो क्या है, सख्त है, स्ट्रिक्ट है। जैसे देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स अबाउट दैट, उसके बारे में ज़्यादा कोई सख्त कानून नहीं है, रूल्स नहीं है, ठीक है।
तो ये हो गया हार्ड एंड फास्ट। अगली फ्रेज है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। इसका मतलब होता है कन्फेस विदाउट रिजर्व, मतलब बिना झिझक कबूल करना। क्या कबूल करना? अपराध कबूल करना। तो ठीक है, अपराध की बात होती है जब कोई बिना झिझक के अपने अपराध को कबूल कर लेता है, उससे बोला जाता है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। एग्जाम्पल है इसका, जूलिया फाइनली मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट एंड एडमिटेड दैट सी हैड स्टोलन द मनी। जो जूलिया थी उसने फाइनली अपने अपराध को कबूल किया एंड और स्वीकार किया दैट सी हैड स्टोलन द मनी, कि उसने पैसे चुराए थे। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अगली फ्रेज है इन कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड मीन्स होता है जब किसी के अंदर कोई फीलिंग ना हो या कोई किसी के अंदर कोई दया ना हो, उसे बोला जाता है कोल्ड ब्लड। तो यहाँ से इन कोल्ड ब्लड एक फ्रेज, एक इडियम बनी है, अ मर्डर डन विद इंटेंशन। निर्मम हत्या को बोला जाता है इन कोल्ड ब्लड। एग्जाम्पल है इसका, अनआर्म्ड सिविलियन वर शॉट इन कोल्ड ब्लड। जो निहत्थे सिविलियन थे उनको उनकी निर्मम हत्या की गई थी, उनकी जानबूझकर हत्या की गई थी। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो।